डीसीजीआई कोविशील्ड और कोवैक्सीन के इमरजेंसी इस्तेमाल को दी मंजूरी, कहा दोनों वैक्सीन सुरक्षित हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कोरोना वैक्सीन के आने को बताई हर भारतीय के लिए गर्व की बात, वैज्ञानिकों को दी बधाई, कहा वैज्ञानिक बना रहे हैं आत्मनिर्भर भारत। सीएम योगी के गोरखपुर दौरे का दूसरा दिन, विकास योजनाओं का करेंगे लोकार्पण और शिलान्यास, कंबल वितरण कार्यक्रम में भी शामिल। प्रदेश में एक्सप्रेसवे, हाईवे और मेडिकल कॉलेज की निर्माण सामग्री की होगी जांच, मुख्यमंत्री योगी ने अवस्थापना परियोजनाओं की निर्माण सामग्री की क्वालिटी जांचने के निर्देश दिए हैं, फील्ड में जाकर जांच करेंगे अधिकारी। लखनऊ में बीजेपी प्रदेश पदाधिकारियों की बैठक आज, आगामी कार्यक्रमों पर होगी चर्चा, प्रदेश अध्यक्ष, प्रदेश प्रभारी समेत संगठन के कई नेता होंगे शामिल। संतों ने वाराणसी में किया काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का स्थलीय निरीक्षण, मुस्लिमों से की अपील, ज्ञानवापी मस्जिद का परिसर हिंदुओं को सौंपे। कोरोना वैक्सीन को लेकर विपक्ष के बयान के बाद संतों की प्रतिक्रिया सामने आई, काशी पहुंचे ज्योतिष पीठाधीश्वर जगत गुरु स्वामी वासुदेवानंद ने कहा पूरा भरोसा होने के बाद ही करें वैक्सीन का इस्तेमाल। प्रधानमंत्री की लोकल को वोकल बनाने की अपील पर बाराबंकी में एक बड़ी पहल होने जा रही है। यहां प्रदेश का ऐसा रोजगार हब बनाने की तैयारी है जो लोगों को रोजगार देने के साथ ही स्थानीय उत्पादों की अंतर्राष्ट्रीय बाजार में ब्रांडिंग भी करेगा। यूपी में सीएए एनआरसी के खिलाफ आंदोलन में हिंसा का मामला, 4000 से ज्यादा आरोपियों पर चार्जशीट दाखिल, 2500 आरोपियों पर भी जल्द दाखिल होगी चार्जशीट। मामले में 510 केस दर्ज किए गए थे। बिकरू कांड में फरार आरोपी विपुल दुबे पर 50,000 का इनाम घोषित, विपुल दुबे पर पहले 25,000 का इनाम घोषित था। लखनऊ के सिविल अस्पताल में भर्ती 4 महीने का बच्चा कोरोना पॉजिटिव, जानकारी के मुताबिक निमोनिया होने पर बच्चे को अस्पताल में भर्ती कराया गया था। बच्चे में कोरोना संक्रमण की पुष्टि के बाद पीआईसीयू को 24 घंटे के लिए बंद कर दिया गया है। योगी सरकार ने बेसहारा और निराश्रित लोगों को राहत देने के लिए अहम सुविधा दी है। प्रदेश भर में बनाए गए रैन बसेरों का लोकेशन और पूरा ब्यौरा ऑनलाइन, गूगल पर ढूंढ सकेंगे रैन बसेरा। 4 जनवरी को बातचीत से पहले किसानों का बड़ा ऐलान, कहा मांगे पूरी नहीं हुई तो 26 जनवरी को दिल्ली में करेंगे ट्रैक्टर परेड। रोहतक से सिंगू बॉर्डर के लिए निकले 1500 से ज्यादा किसानों का ट्रैक्टर मार्च। आगरा में जयपुर नेशनल हाईवे पर भीषण सड़क हादसा, 7 लोग गंभीर रूप से घायल। दरअसल ड्राइवर को झपकी आने की वजह से मैक्स गाड़ी एक खड़े ट्रक से टकरा गई। कार सवार लोग राजस्थान से नेपाल जा रहे थे। सभी घायलों को आगरा रेफर किया गया। हादसा फतेहपुर सीकरी में हुआ। गोंडा में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। पुलिस ने मुठभेड़ में 3 बदमाशों को गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की। मुठभेड़ में हिस्ट्री शीटर पवन और गुड्डू पुलिस की गोली से जख्मी हुआ। हाथरस के चंदुपा थाना क्षेत्र में 1.5 साल की मासूम के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया। जानकारी के मुताबिक मासूम अपने ननिहाल आई हुई थी। बताया जा रहा है गांव का युवक मौका पाकर बच्ची को अपने साथ ले गया, फिर उसके साथ दुष्कर्म किया। आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। सीतापुर में गैंगस्टर मुजीब अहमद की हवेली पर कार्रवाई के दौरान चौंकाने वाला खुलासा हुआ। दरअसल मुजीब की हवेली में उसकी तत्कालीन एसपी एलआर कुमार और सीओ जोगेंद्र सिंह के साथ तस्वीर रखी थी। इसके बाद सवाल उठने लगे, आखिर क्यों तत्कालीन अधिकारियों ने गैंगस्टर एक्ट के आरोपी माफिया पर कार्रवाई नहीं की। आगरा में मामूली बात पर 2 पक्षों में मारपीट हो गई। मारपीट का एक वीडियो भी सामने आया। दोनों पक्षों के बीच रास्ते पर हुई मारपीट। जौनपुर में 7 साल के मासूम की अपहरण के बाद हत्या, फिरौती के लिए ट्यूशन पढ़ाने वाले आईटीआई छात्र ने साथी के साथ मिलकर दिया था वारदात को अंजाम। एक आरोपी गिरफ्तार। मनरेगा घोटाले में सीबीआई लिखेगी यूपी सरकार को पत्र, तत्कालीन प्रमुख सचिव ग्राम्य विकास श्रीकृष्ण पर मुकदमा चलाने की अनुमति चाहती है सीबीआई। मनरेगा घोटाले में कई जिलों में केस दर्ज है। शाहजहांपुर जेल में आसाराम के सत्संग मामले में जेलर जेल अधीक्षक जांच में दोषी। 4 अन्य जेल कर्मियों की लापरवाही सामने आई। जल्द हो सकती है जेल अधीक्षक और जेलर पर कार्रवाई। यूपी कैडर के 22 आईपीएस के प्रमोशन के बाद जल्द ट्रांसफर होने की संभावना। रेंज और जिलों की तैनाती में भी हो सकता है बदलाव। लखनऊ नगर निगम में ऐप से हाजिर नहीं भरने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों पर अब सख्ती होगी।
ऐसे अधिकारियों को दिसंबर का वेतन जारी नहीं किया जाएगा। कई अफसरों ने अभी इस ऐप का इस्तेमाल शुरू ही नहीं किया है। प्रयागराज पुलिस ने मुठभेड़ के बाद अंतर्राज्यीय बदमाश को गिरफ्तार किया है। बदमाश पर यूपी और मध्य प्रदेश में कई केस दर्ज हैं। रामपुर में किसानों ने समिति चेयरमैन के खिलाफ किया हंगामा। किसान आंदोलन पर विवादित बयान देने पर प्रदर्शन, चेयरमैन को जाहिर करना पड़ा बयान पर खेद। गाजीपुर में विधायक सुनीता सिंह ने नवली धान क्रय केंद्र का निरीक्षण किया। इस दौरान विधायक ने किसानों से बातचीत कर उनकी समस्याएं जानी। विधायक ने फोन पर जिला अधिकारी से बात कर तत्काल किसानों की समस्याओं का समाधान करने को भी कहा। बहराइच में 2 घरों में भीषण आग लगने से भारी नुकसान हुआ है। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। आग लगने का कारण का अभी तक खुलासा नहीं हो पाया है। फिरोजाबाद में सिरसागंज सब्जी मंडी में भीषण आग से 30 अस्थायी दुकानें जलकर खाक हो गईं। घंटों की मशक्कत के बाद दमकल की गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। कोरोना के नए स्ट्रेन के खिलाफ भारतीय वैज्ञानिकों की बड़ी कामयाबी। आईसीएमआर का दावा, कोरोना वायरस के यूके म्यूटेंट को आइसोलेट किया गया। नए स्ट्रेन पर वैक्सीन के असर की जांच होगी मुमकिन। नए वायरस का संभावित इलाज ढूंढने में भी मिलेगी मदद। लद्दाख में चीन के साथ तनाव के बीच अरुणाचल प्रदेश पहुंचे सीडीएस विपिन रावत। चीन से सटी सीमाओं का किया दौरा। सेना, आईटीबीपी और विशेष सीमांत बल के सैनिकों से की मुलाकात। कहा, भारतीय सैनिकों से लड़ने वालों को कर दिया जाएगा नष्ट। भगोड़े जाकिर नाइक का एक और विवादित बयान सामने आया। पाकिस्तान में मंदिर तोड़े जाने की वारदात का समर्थन किया। बोला, इस्लामिक देश में नहीं होना चाहिए मंदिर, और अगर इस्लामिक देश में कोई मंदिर है उसे तोड़ देना चाहिए। महाराष्ट्र में औरंगाबाद का नाम संभाजी नगर रखने पर शिवसेना की कांग्रेस से ठनी। संजय निरुपम बोले, क्या नाम बदलने से हो जाएगा विकास? संजय राउत ने कहा, बाला साहेब ठाकरे ने रखा था संभाजी नगर नाम, सिर्फ कागज पर बदलना बाकी। बीजेपी का तंज, महानगर पालिका का चुनाव से पहले याद आया संभाजी नगर नाम। ग्रेटर नोएडा में जल्द बनेगा विश्व स्तरीय मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स का हब। 7,725 करोड़ का होगा निवेश। प्रोजेक्ट के लिए इंटीग्रेटेड इंडस्ट्रियल टाउनशिप ऑफ ग्रेटर नोएडा लिमिटेड का गठन। आगरा में पुलिस चौकी फूंकने वालों पर होगी रासुका के तहत कार्रवाई। तस्वीर और वीडियो के आधार पर हो रही है बदमाशों की पहचान। अब तक 14 आरोपी किए जा चुके हैं गिरफ्तार। मेरठ में कुछ दिव्यांगों ने मिलकर एक रसोई शुरू की, जिसका नाम रखा है किचन पॉइंट। किचन पॉइंट की खास बात यह है, कुक से लेकर डिलीवरी बॉय तक सभी दिव्यांग हैं। जौनपुर के कयार गांव में पिछले कई सालों से गांव को जोड़ने के लिए शारदा नहर पर पुल की मांग की जा रही थी। परेशान होकर ग्रामीणों ने खुद चंदा लगाकर नहर पर पुल का निर्माण कराया। पुल पर आवागमन भी जल्द शुरू हो जाएगा। भारी बर्फबारी के बाद अटल टनल में फंसे 300 से ज्यादा सैलानियों का किया गया रेस्क्यू। रात 2 बजे पूरा हुआ रेस्क्यू ऑपरेशन। अटल टनल और सोलंग वैली में बर्फबारी में फंस गए थे पर्यटक। रेस्क्यू के बाद बसों में बिठाकर मनाली पहुंचाए गए सैलानी। अमरोहा में सुबह के वक्त हुई बारिश और ओलावृष्टि से ठंड का प्रकोप बढ़ गया है। साथ ही ओलावृष्टि से फसलों को भी नुकसान पहुंचा है। गेहूं, सरसों जैसे फसलों में बड़े पैमाने पर नुकसान की आशंका जताई जा रही है। दिल्ली, एनसीआर और लखनऊ में हो रही बारिश ने ठंड बढ़ा दी है। मौसम विभाग ने पहले ही जताई थी बारिश की आशंका। यूपी समेत उत्तर भारत के कई हिस्सों में बारिश और ओलावृष्टि की चेतावनी भी जारी। देहरादून के मौसम का मिजाज एक बार फिर से बदल गया है। शहर के कई इलाकों में देर रात हल्की बारिश हुई। अभी भी आसमान में काले बादल छाए हुए हैं।